वेलकम टू मॉर्निंग चाय विद माय जीनियस चैट। चाय का कप उनके हाथ में है लेकिन दुनिया के सब मसलों का हल उनके दिमाग में है। तो पापा, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को हर सहूलत देते हैं लेकिन फिर भी उनके बच्चे इतने ज़्यादा चिड़चिड़े और नाशुक्रे क्यों हो जाते हैं? आपके ख्याल में पेरेंटिंग की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो अच्छे भले बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देती है? बहुत अच्छा सवाल आबरिश आपने किया है। वाकई ही ये मसला आजकल काफ़ी सारे घरों में है और पेरेंट्स इस मुश्किलात का शिकार होते हैं, और वो जब हमसे मिलते हैं या हमारे पास आते हैं तो वो इस तरह के मसाइल डिस्कस भी करते हैं। तो ये जो मसला है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वालिदैन की तरफ से ये एक गलती है कि जब बच्चों को जो वो एक्सपेक्ट करते हैं या जो वो डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा दिया जाता है, और वो भी सिर्फ गिव गिव किया जाता है, टेक कुछ नहीं होता। तो इसकी वजह से उनके लिए वो उन चीज़ों की अहमियत बहुत कम हो जाती है, और वो फिर अगली दफ़ा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो और अहमियत कैसे बढ़ाएं? हाँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि अहमियत बढ़ती है चीज़ों की कीमत लगाने से। अहमियत बढ़ती है जब कोई चीज़ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़े। जब आपको मुफ्त में चीज़ें मिलती हों तो जो मुफ्त की चीज़ें होती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती। तो वालिदैन को चाहिए कि एक तो बच्चों को जो वो डिज़र्व करते हैं वही दें, और दूसरा उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ना दें। बाज़ दफ़ा वालिदैन ऐसा इसलिए भी करते हैं कि आजकल वालिदैन के पास वक्त की कमी होती है, तो वो वक्त दे नहीं पाते किसी भी वजह से, कोई कारोबारी या कामकाज के मसाइल। तो वो फिर उस वक्त की कमी को कंपनसेट करने के लिए बच्चों को सहूलियात से लाद देते हैं, या सहूलियात या जो फरमाइशें हैं उनकी वो ज़्यादा पूरी करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं। मगर इससे बच्चे फिर उससे अगली चीज़, उससे अगली चीज़, उससे बड़ी चीज़ मांगते हैं। और जब वो पूरी ना की जाए, क्योंकि वालिदैन की कुछ हदूद हैं, बाउंड्रीज़ हैं, लिमिट्स हैं, तो वो रवैये ख़राब करते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं या कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो सलूशन ये है कि गिव एंड टेक किया जाए, यानी उनको जो कुछ दिया जाए तो उसके बदले उनसे कुछ मांगा भी जाए, या उनको कुछ देने के लिए पहले कोई टास्क दिया जाए कि पहले वो ये टास्क पूरा करें और फिर कुछ दिया जाए। तो इससे भी उनके अंदर जो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है वो डेवलप होगी, क्योंकि जब इंसान कुछ चीज़ अर्न करता है तो वो अच्छा महसूस करता है एज़ कम्पेयर टू जब कोई चीज़ वो फ्री में कोई मिल जाए उससे, तो वो अच्छा नहीं महसूस करता। तो अब जो बच्चे नाशुक्रे हो गए, इनके साथ ये मसला हो गया, तो फिर अब उनके पेरेंट्स क्या करें? इसका जो हल है वो ये है कि सब लोग ये कहते हैं कि मेरिट जो है वो अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी के मामलात मेरिट के मुताबिक हल होने चाहिए। मगर वालिदैन घरों में अपने बच्चों को मेरिट से महरूम रखते हैं, कि मेरिट के मुताबिक उन्हें डील नहीं करते, और अमूमन घरों में जो बच्चे खप डालते हैं या मैस करते हैं तो उनकी बात पूरी हो जाती है, और जो बच्चे सब्र करते हैं उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा और सब्र करें, या उनको ये कह दिया जाता है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सब्र वाले हैं, और उनको सब्र करने का ही कहा जाता है। और जो बच्चे बदतमीज़ी करते हैं या फर्श पे लेट जाते हैं या रोना धोना करते हैं तो उनकी फ़ौरन बात मान ली जाती है, जिससे वो ये सीखते हैं कि ये अच्छा टूल है। तो बेहतर ये है कि वालिदैन मेरिट पे डील करें, और जो बच्चे खप डालें, मसला करें, बदतमीज़ी करें, तो उनकी कोई भी बात ना मानी जाए, जिससे वो कुछ ही अरसे में सीख जाएंगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ हासिल तो हो नहीं रहा। मगर अगर वालिदैन बच्चों के खप डालने पे, मैस करने पे, रोने धोने पे, फ़र्श पे लेट जाने पे उनकी बात मानेंगे, तो फिर वो ये जारी रखेंगे, क्योंकि ये इंसान की नफ्सियात में है। और इसके लिए लॉ है, एक लाइफ लॉ है जिसका नाम है पीपल डू व्हाट वर्क्स, यानी लोग वो करते हैं जिससे उनका काम निकलता है। अगर इस कप में चाय नहीं होगी और तो मैं बार बार इसको मुंह पे नहीं लगाऊंगा, मगर क्योंकि इसमें चाय है तो मैं चाय हासिल करने के लिए इसको मुंह पे लगाता हूँ और फिर चाय पी लेता हूँ। तो पीपल डू व्हाट वर्क्स, यानी लोग वो करते हैं जिससे उन्हें कुछ मिलता है। तो जब बच्चों को बदतमीज़ी करने, रोने धोने, नाशुक्रा होने पे कुछ मिलना बंद हो जाएगा, और वालिदैन फिर उनको पैगामात भी दें कि ये चीज़ें हासिल करने के ज़राए नहीं हैं, इस तरह से चीज़ें नहीं मिलती,
اور پھر انہیں کہیں کہ انہیں جو چیز چاہیے ہے تو اس کے لیے پہلے یہ ایک کام ہے جو انہیں کرنا پڑے گا، وہ کریں. تو بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیے جائیں تاکہ وہ جب کام کریں تو ان کے بدلے میں ان کو ریوارڈ دیے جائیں، تو اس سے ان کو یہ میسج بھی جائے گا کہ اس دنیا میں چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہے، اور یہی قانون بھی ہے کہ دنیا میں چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بہت اہم پوائنٹ، ایک آتھر ہیں، ان کا نام ہے زیگلر. وہ بہت اچھی کتابیں لکھتے ہیں پیرنٹنگ پر بھی، لائف کوچنگ بھی کرتے ہیں. تو وہ اپنی ایک کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اگر سب سے اچھا کوئی گفٹ دے سکتے ہیں تو وہ ہے ڈسپلن. کہ والدین کی طرف سے بچوں کو دیے جانے والا سب سے اچھا تحفہ ڈسپلن ہے. تو والدین کو چاہیے کہ والدین بچوں کو یہ تحفہ لازمی دیں، چاہے وہ ان کو اچھے کپڑے نہ دیں، چاہے وہ ان کو ایسیسریز اچھی نہ دیں اور سہولیات نہ دیں، مگر ڈسپلن کا تحفہ دیں. کیونکہ وہی لوگ، وہی بچے، وہی انسان فیوچر میں کامیاب ہوتے ہیں جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو ان کی روٹین کے مطابق کرتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو جو ڈسپلنڈ نہیں ہوتے. تو ان شارٹ میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ جب والدین بچوں کو فری میں چیزیں دیتے ہیں اور جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے وہ بھی دیتے ہیں، تو اس سے ان کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور کیونکہ والدین خدا نہیں ہیں، ان کی کچھ لمٹس ہیں، اور جب ان کی لمٹ کراس ہوتی ہے یا وہ کچھ نہیں دے سکتے تو پھر بچے آگے سے رونا دھونا یا پھر ناشکرا ہونا یا چڑچڑا ہونا یا رویہ خراب کرنا شو کرتے ہیں. ایسی صورت میں سلوشن ان کی ڈیمانڈ در ڈیمانڈ پوری کرنا نہیں ہے، سلوشن ان کو میرٹ پہ ڈیل کرنا ہے. جو بچے مسئلے پیدا کرتے ہیں، کھپ ڈالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی باتیں نہ ماننے میں اس مسئلے کا حل ہے، اور ان کو پیغام دینا کہ ایسے کام نہیں ہوگا. اور جو بچے کام کرتے ہیں اور پازیٹیو بیہیویئر شو کرتے ہیں، جو ان کے کرنے کا کام جیسے کہ تعلیم حاصل کرنا وہ کرتے ہیں، تو ان کو انعامات دیے جائیں، ان کو سہولت دی جائے تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ اچھی چیزیں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور ان کو ڈسپلن سکھایا جائے. تھینک یو ویری مچ. تو اگر آپ کو بھی پیرنٹنگ سے متعلق کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا سولوشن بتائیں. تھینک یو.